चलो क्लास 12 से सेकंड चैप्टर से आज हम लोग पढ़ेंगे धारा दक्षता। तो देखो धारा दक्षता कैसे है। धारा दक्षता मतलब कितनी इफिशियंसी रहेगी करंट का, मतलब कितना करंट हमें मिल रहा है। तो करंट इफिशियंसी हो गया, फार्मूला हमारा रहेगा कि धारा दक्षता, इसका डिफिनेशन होता है कि सैद्धांतिक उपज में से वास्तविक उपज कितनी है धारा की, वही हमारी धारा दक्षता कहलाती है। जैसे अगर हमने एमीटर से, यानी कि हमने एमीटर से जो हमने करंट फ्लो करा रहे हैं, हम लोग एमीटर से जो करंट फ्लो करा रहे हैं वो हमें रीडिंग हो रहा है कि मान लो 0.0246, ये हमारी वास्तविक उपज है, ठीक है। और जबकि सैद्धांतिक उपज में से हम इसको कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू और हमारा कितना आ रहा है 0.256। तो ऐसे कंडीशन में इसका कितना परसेंटेज धारा की दक्षता है वो हम यहाँ पे इस फॉर्मेट से निकालेंगे। इसका डिफिनेशन क्या हो गया कि सैद्धांतिक उपज में से वार्षिक उपज के कितने प्रतिशत धारा हमें प्राप्त हो रही है वो इसी कहलाएगी धारा दक्षता। तो हमें डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें वैल्यू यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के मिलेगा। तो धारा दक्षता बराबर वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज मल्टीप्लाई 100। अब वास्तविक उपज है क्या? तो वास्तविक उपज है कि पदार्थ की इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मात्रा, मतलब पदार्थ हो गया कोई भी, अगर हम पदार्थ ले लेंगे, यहां से हमने करंट फ्लो करा रहे हैं घर पे, और घर से यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो कराएंगे घर से, और घर पे हमें कितना उस पदार्थ से, जैसे फैन चल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जलने के लिए उस इसको इलेक्ट्रोड पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और जबकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ से फ्लो करा रहे हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं। तो टायर में जो रेजिस्टेंस होता है कितना वहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, 6 हो जा रही है। तो उसी को हम लोग कितनी 6 हो जाए इससे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, वही हमारी क्या कहलाएगी धारा दक्षता। तो देखिए सैद्धांतिक उपज है पदार्थ के फैराडे के नियम के द्वारा हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो देखो या तो इसके नियम के द्वारा हम सॉल्व कर लेंगे या तो आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण से हम परिकलित कर लेंगे। क्लियर समझ में बात हमारी? अब इसको देखो क्वेश्चन कैसे मिलेगा हमें, तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट विलयन में प्रवाहित की गई कैथोड पर 0.2812 ग्राम कॉपर मतलब Cu निक्षेपित हुआ। धारा दक्षता की गणना करो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिए, सॉल्व करते हैं लोग इसे। तो देखिए अब यहां पे सॉल्व करेंगे हम लोग। जब यहां पे
ये रहेगा विलयन में प्रवाहित धारा। तो धारा बराबर प्रवाहित आवेश निकाल लेंगे हम लोग। प्रवाहित आवेश तो आवेश को हम लोग क्या दर्शाते हैं, Q, और Q बराबर होता है I इंटू टी। आई हमारा हो गया धारा और गुणे हो गया समय। ठीक है, तो धारा हमारा कितने है, धारा हमारा 0.5 एम्पियर में है। टाइम हमारा किसमें होना चाहिए, सेकेंड में, लेकिन हमें टाइम कितना दिया, 30 मिनट तक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेंगे। सही 1 0 सही 10 हट जाएगा हमारा, कितना आ गया, 5 1 15, 15 छका 90 आ गया, और 1 0 और रहेगा 900 आ गया हमारा कूलाम। तो बिलियन में कितनी प्रवाहित आवेश हो रहा है, 900 कूलाम प्रवाहित हो रहा है। अब इसके बाद देखो, अब सैद्धांतिक रूप से ये हमें ऊपर दे दिया 0.2812 आ गया। अब सैद्धांतिक उपज कितना है, वास्तविक उपज तो दे दिया हमें। तो उसे निकालने के लिए कापर है, तो देखो कापर क्या करेगा, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तब जाके कापर 2+ निकालेगा। मतलब सैद्धांतिक उपज से हम लोग सॉल्व करेंगे, तब ये देखो आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से कापर 2+ निकल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे हो गया। कितना फैराडे हो गया, 2 फैराडे। और 2 फैराडे के बराबर है कितना हो गया, 1 मोल आ गया। ठीक है, और हमें पता है कि 1 मोल बराबर या तो पदार्थ का अणुभार होगा या तत्व का अणुभार होगा। यहाँ पे कापर दिया है, तो हमारा कापर का अणुभार हो गया। कापर का अणुभार कितना होता है, तो देखो 2F बराबर हो जाएगा 63.5 ग्राम। तो ये 2 फैराडे बराबर कितना होगा, 63.5 आ गया। यहां तक नोट कर लो, यहां तक नोट करिए, इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। हो गया, देखिए क्वेश्चन को हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। जब क्वेश्चन को हटा देंगे, और देखो 900 कूलाम था हमारा, ये भी हटा देंगे, तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। 2 फैराडे बराबर कितना ग्राम आ गया, तो 2 फैराडे का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई, 1 फैराडे में कितना होता है, 96,485 कूलाम होते हैं। देखो आपको कल 1 फैराडे का नियम बताया गया, नहीं बताया गया था, तो क्या बताया गया था 1 फैराडे का, 96,485। इसको लगभग हम लोग 500 के नियर अबाउट रख लेंगे, 96,500 कूलाम। ठीक है, ये बताइए होगा ना आपको, 96,000 1 फैराडे बराबर। तो देखो 1 फैराडे का हो गया 96,450 कूलाम बराबर कितना आया हमें, 63.5 ग्राम। ठीक है, अगर 63.5 ग्राम। अब हम लोग यहाँ पे 1 कूलाम को निकालेंगे। देखो 1 कूलाम बराबर आ गया 63.5, 2 गुणे 96,500 आ गया। और बिलियन में कितना प्राप्त हुआ था हमें, 900 कूलाम प्राप्त हुआ था बिलियन में। तो हम बिलियन की पार्टी जाएंगे 900 कूलाम। देखिए तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 900 कूलाम। 900 कूलाम बराबर 63.5 और गुणे हो गया 900 और बटा 2 गुणे 96,500 हो गया। चलिए सॉल्व कर लेते। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया हमारा, और इसके बाद 9 से कटेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो इसमें 9 से गुणा कर लेते हैं, अब इसमें गुणा करके भाग कर लेंगे। तो हम जब करेंगे यहाँ पे 9 से गुणा, तो 9 5 45, 9 3 27, 4 हो गया 31, 3 हो गया 9 6 54 और 54 3 हो गया 57। एक अंक पे दशमलव है, 5 से 70.5, 2 से गुणा कर देंगे, 2 5 10, 2 6 12 13 और 2 9 18 1 19, आई 1930 आ गया। ठीक है, अब इसमें हम भाग करेंगे। तो जब अगर हम भाग करेंगे तो देखो अभी 10 है, तो इसको 10 और कम कर सकते हैं हम लोग, तो 500 मतलब 57.15।
आई हो गया 193। ठीक, अब कितना ग्राम आएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भाग कर लेते 193 से 57.15 में। ठीक है, तो देखो पहले तो भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा लेंगे, तो 3 अंक, 1 2 3 अंक हो गया हमारा। और जब 3 अंक हो गया तो 5 से 71 हो गया। अब कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा क्या, देखो 3 बार चला जाएगा, 3 3 9, 3 9 27, और नहीं 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार ही जाएगा। 2 3 6, 2 9 18, और 2 1 2 1 3, 11 6 गया 5, और यहाँ पे हो गया 16 में से 8 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पे 4 में 3 गया 1, 185, फिर 5 आ गया, दशमलव लगा है हमारा। कितने बार, 9 बार जाएगा। चेक कर लेते हैं, 9 3 27, 2 हासिल हो गया, 99 81, 2 83, 8 हो गया, 9 1 9 8 17, तो 9 बार लेके जाएंगे हम लोग। तो देखो 9 3 27, 2 बच गया, 99 81, 81 2 हो गया 83, 8 हो गया, और 9 1 9 8 17, तो 5 में 3 गया 2, फिर 5 में 3 गया 2, और इसके बाद 8 में 7 गया 1 कट गया, दशमलव लगा तो 0, एक बार रख लेंगे। अब कितने बार जाएगा हमारा, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 5 बार जाएगा, 5 बार, 5 1 15, 5 9 45, 5 1 5, 8 बार जाएगा। ये देखिए 17 है, 9 बार ले गए, और 8 बार लेके जाएंगे तो चला जाएगा, 8 में 7 बार जाएगा, 7 9 63, 7 1 7 7 13, 7 में 6 बार जाएगा हमारा, 6 3 18, और 6 9 54 1 55, 5 हो गया, 6 1 6 5 11, तो लगभग हमारा कितना आ गया 0.296 ग्राम। ठीक है, कितना ग्राम में आ गया हमारा। अब देखो ये हमारा सैद्धांतिक उपज है, हमने ये हमारा क्या निकल गया, सैद्धांतिक उपज क्या आ गया 0.296 ग्राम। इसके बाद और वास्तविक उपज कितना था, क्वेश्चन में दिया था वास्तविक उपज, बताइए वास्तविक उपज कितना था, बोलिए। वास्तविक उपज था ना 0.28112, 0.28112 ग्राम, यही था ना। ठीक, अब धारा दक्षता बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे, धारा दक्षता बराबर फॉर्मूला क्या रहेगा, वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज और गुणे 100, यही है ना हमारा। तो देखिए वास्तविक उपज कितना है, ये 0.2812, और सैद्धांतिक कितना 0.296 और गुणे 100 हो गया। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो धारा दक्षता बराबर अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो पहले 10,000 से ऊपर 10,000 से भाग कर लेंगे, तो 2812, यहाँ पे 2960 और गुणे हो गया 100, ये हो गया ना। 10,000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 अंक है, तो 1 0 अपने से बढ़ा देंगे हम लोग, 4 अंक हट गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2812, एक 10 लगा दो, यहाँ पे 296। अब भाग करना हमें, अब भाग करके 1% यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो। अब भाग कैसे करना, देखो हम यहीं पे भाग कर लेते हैं, तो 296 से भाग करेंगे, 2810, लगभग 9 बार जाएगा पहले। तो देखो 4 अंक से ले लेंगे, 9 6 54, हाथ लगा 5, और 9 9 81, और 81 5 कितना हो गया 86, कुछ हाथ लगा 8, और इसके बाद यहाँ पे हो गया आपका 9 2 18, 18 8 कितना हो गया 26। तो देखो 12 में से 4 गया 8 बच गया, और 11 में से 12 में से 4 10 में 6 गया 4 बच गया, और यहाँ पे 7 हो गया, 7 में से 6 गया 1 कैंसिल हो गया 0, लगभग 5 बार जाएगा हमें लगता है। 5 36, देखो 5 36 हो गया, 5 9 45, 45 3 हो गया 48, और 5 9 10 14 आ गया ना। तो कितना आ गया हमारा 95%। तो धारा दक्षता कितनी आ गई आंसर में 95%, मतलब 5% हमारा सैद्धांतिक उपज से कम हो रहा है, यही हमारा धारा दक्षता। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर, नोट कर लो आप।